नमस्कार दोस्तों, अभी न्यूज आ रही है कि भारत सरकार ने अदानी के विंजिंगजेम पोर्ट को परमिशन दे दिया है कि भाई साहब आप इसे ट्रांसशिपमेंट हब की तरह से यूज कर सकते हो। तो सर ये ट्रांसशिपमेंट हब होता क्या है, चलिए समझते हैं। और ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब होने वाला है। चलिए आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि आपने देखा होगा, लोकल स्टेशन देखा होगा, तो लोकल स्टेशन पे कोई एक्सप्रेसवे ट्रेन नहीं रुकती है। जैसे गांव जाने वाली जो ट्रेन होती है वो लोकल स्टेशन पे नहीं रुकेंगी। जो छोटे मोटे लोकल स्टेशन होते हैं उस पर क्यों नहीं रुकती सर? क्योंकि वो लोकल स्टेशन बोलते इतना छोटा होता है कि अगर वहाँ पे एक्सप्रेसवे जो ट्रेन होती है, जो बड़ी गाड़ियाँ होती है या माल गाड़ियाँ होती हैं, वो अगर रुक जाएंगी तो भाई साहब उनका आधा से ज़्यादा बोलते हैं ना, जो डब्बा रहेगा वो तो बाहर रहेगा, स्टेशन इतना ही है और ट्रेन इतनी बड़ी है। सपोज दैट सिंपल लैंग्वेज में क्या समझ लोगे आप कि स्टेशन इतना बड़ा है और ट्रेन इतनी बड़ी है, तो ये बाकी के लोग कहाँ से उतरेंगे भाई साहब? वही हाल है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आ सकता है, बड़ी बड़ी बोलते हैं ना शिप आकर के यहाँ पे रुकेंगे, फिर अपना सामान छोटे छोटे शिप में लेकर के जाएंगे। इसके पहले हम कहाँ जाते थे भाई साहब? श्रीलंका। चलिए उसके बारे में बात करेंगे आगे। अब ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उनका प्रोसेस क्या होता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 से निकलते हैं। मतलब बड़ी शिप आई, फिर छोटे छोटे शिप में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जहाँ से ये निकला है फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से छोटे छोटे शिप में फिर फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा। तो मतलब ये जो ट्रांसशिपमेंट जो हब होते हैं ना वो बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी होती है ना शिप्स आती हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि चाइना ग्रोथ हुआ है, चाइना अपना बोलते डेवलप्ड कंट्री है, इसके लिए वजह वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा है। अब देखिए जिस देश का लॉजिस्टिक जितना अच्छा रहेगा, जिस देश का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जितना अच्छा रहेगा, वो देश उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अब देखिए जिस तरह से चाइना ग्रोथ कर रहा है तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहा है कि बहुत जल्दी क्या करेगा चाइना, क्या करेगा अमेरिका को पीछे कर देगा। क्योंकि बोलते हैं अमेरिका में भी रोड्स अच्छे हैं एज कंपेयर इंडिया राइट नाउ, बट अब ऐसा माहौल हो गया कि नितिन गडकरी जी ने बोलते हैं इंडिया को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप जाइए भारत की रोडें देखिए एकदम A1 क्लास बनते जा रही है। अब इंडिया में पहले 24 घंटे लाइट की प्रॉब्लम था, धीरे धीरे मोदी जी उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। जिस देश में पूरा लाइट का प्रॉब्लम था आप उसको समझते हो कि फटाक से डेवलप बन जाए, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना भाई साहब। अब क्या है कि अगर आपको दम अच्छे से डेवलप करना है, किसी भी कंट्री को दम तेज गति के साथ डेवलप होना है, तो भाई साहब आपको वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। क्योंकि जो कार्गो आते हैं, बड़े जो सामान आते हैं बड़े बड़े देशों से बाहर से आते हैं, वो वाटरवेज से ही आएंगे भाई साहब। क्योंकि ज़्यादा सामान तो फ्लाइट में डाल के उड़ा के लेके आओगे नहीं, तो वाटरवेज बहुत मजबूत होना चाहिए। अब इससे पहले क्या होता था कि चाइना बहुत मजे ले रहा था हमारे, तो चलो इंडिया ने तो कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन मैं राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करूँगा कि राहुल गांधी जी आप इस पर कुछ मत बोलना प्लीज़, ये भारत के अच्छे के लिए है, तो इस पर आप ना ही बोले तो अच्छा है। अब पहले क्या होता था भाई साहब कि कोई भी शिप जब आती थी, ये समझिए शिप आई, ये कहाँ जाती थी? श्रीलंका में कोलंबो बीच पोर्ट पर जाती थी। अब कोलंबो पोर्ट पे जब ये शिप जाकर के यहाँ पे रुकती थी तो फिर यहाँ से छोटे छोटे शिप में बोलते हैं ना वो सामान इंडिया या अदर जहाँ जाना रहता था कंट्रीज में चले जाते थे, छोटे छोटे क्वांटिटीज में जो अगर देश मंगाते थे। तो अब बड़ा शिप तो जाएगा नहीं, इतनी छोटी सी क्वांटिटी के लिए बड़ा शिप जाएगा पहुँचाने के लिए, तो छोटे छोटे शिप में वो सामान चले जाते थे। अब क्या होगा कि जो बड़ी शिप यहाँ जाती थी श्रीलंका, वो बोलेगी श्रीलंका क्यों जाऊँ, भारत ने तो बना दिया है ना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो भाई वहीं पे जाएंगे। तो भाई साहब वो कहाँ पे आएंगे? विंजिंगजेम पोर्ट पर यहाँ पर आएंगे और ये शिप उधर जाने की जगह इधर आएगा और इंडिया को उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पे जब बड़ी बड़ी शिप रुकती थी तो जो भी खाने पीने का सामान है, जो भी जरूरत चीज़ें होंगी, वो क्या करेंगे? यहीं से खरीदी जाएंगी। और इससे क्या होता था भाई साहब? श्रीलंका को बहुत फायदा होता था। अब जब ये शिप यहाँ पे रुकेगी तो फायदा किसको होगा? इंडिया को ही होगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपना जो अदानी का जो ये पोर्ट है वो भारत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। 2015 में अदानी ने क्या किया था? इस पर काम करना शुरू कर दिया था। आई होप कि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।